दोस्तों नमस्कार। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे हमें काफ़ी सही से समझ आ चुका है कि प्रिवेंशन जितना अच्छा होगा, क्योंकि वैक्सीन है नहीं और इतना कुछ हम अगर बताएं कि दवाई ऐसी कुछ है नहीं, तो प्रिवेंशन जितना हम करेंगे उतना अच्छा है। और प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मास्क का। तो मास्क पहनने से रिसर्चर और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि करीबन 40% जो केसेज है उसका रिडक्शन हो जाता है। मान लीजिए अगर 100 केसेज आ रहे थे, तो अब अगर मास्क अगर अच्छी तरीके से पूरी जनता पहनती है, अच्छे क्वालिटी के मास्क, तो 40% केसेस कम आएंगे। जो स्प्रेड होगा, कम्युनिटी स्प्रेड होगा, उस पर भी ताला लग सकता है मास्क अच्छी तरीके से पहनने के लिए। और आने वाले टाइम में पोस्ट लॉकडाउन, अभी हम जो अनलॉक फेज 1 फेज 2 में आप पहुंचने वाले हैं, तो उस टाइम पे भी अगर हम देखें तो जितना हम मास्क पहनेंगे उतना ही अच्छा है। अब खुलना तो है, इकोनॉमी को खोलने के लिए चलना फिरना तो पड़ेगा, मास्क पहन के चलेंगे अच्छी तरीके से तो होगा। अब यहाँ बड़ी खबर क्या आ रही है कि मास्क से रिलेटेड जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इजराइल के साइंटिस्ट ने रीयूजेबल टेक्नोलॉजी का यूज करके, यानी कि वापस से हम उस मास्क को पहन सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को, रीयूजेबल टेक्नोलॉजी को यूज करके मास्क इन्वेंट किए हैं। और ये मास्क में खास बात ये है दोस्तों कि ये मास्क वायरस इसके अंदर एक भी नहीं बचे वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कार्बन रॉड्स हैं, जिस रॉड को अगर हम हीट करें 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक, तो वायरस वैसे ही खत्म। अब जो मास्क है, ये मास्क दिखता कैसे होगा? N95 मास्क जानते हैं, यहाँ साइड में फोटो है, वो वैसा ही मास्क है जैसे आप आमतौर पर पहनते हैं। उस मास्क में क्या होगा, उसके अंदर कार्बन रॉड्स होंगी, वीडियो चल रही होगी आपके ऊपर स्क्रीन पर, तो कार्बन रॉड्स होंगी। उस कार्बन रॉड्स के ऊपर जब अगर हम उसको हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल चार्जर, मोबाइल के चार्जर से दोस्तों, सिर्फ मोबाइल के चार्जर से, ये मान लीजिए जो अडेप्टर है ये USB कनेक्ट करना है, ऐसे करके जैसे हम करते हैं, तो मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट करके सॉकेट पे लगा देना है, लगाकर उसको खुला छोड़ देना। जैसे आप बाहर से आए, समझ लीजिए आपने मास्क पहना, आप बाहर से आए, उसको आप को जैसे आप वॉश करने के लिए रख देते हैं, लेकिन अब वॉश करने के लिए नहीं रखना, उसको ऐसे करके, ये ऐसे करके लगाना है, और लगाने के बाद उस पर हीट जनरेट होगी जिससे वायरस किल हो जाएगा, जो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं कह रहा, एड्सॉर्ब हुआ है, एड्सॉर्ब हुआ है, उसकी सतह पे लगा हुआ है, ठीक है ना, वो वायरस किल हो जाएगा अराउंड 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। और यही बता रखा है इजरायली साइंटिस्ट ने। यहाँ पे मैं आपके सामने जो स्लाइड लेके आया हूँ, इजरायली रिसर्चर्स ने सब कुछ बता रखा है कि रियूजेबल टेक्नोलॉजी है। और 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट में आपको जो पूरा मास्क धोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चार्ज करना है, उसे हीट करना है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल चार्जर। जैसे ये अडेप्टर है, इसको प्लग करना है, प्लग इन करना है सॉकेट पे, उसके बाद चार्जर कर देना है, वीडियो पे आप देख रहे हैं, बस उतना ही करना है। और इससे क्या होगा कि हीट हो जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? उसके अंदर कार्बन फाइबर्स लगे हैं। और अब बात यहां पे आती है कि क्या ये हर एक इंसान को मिल पाएगा? इतनी महंगी टेक्नोलॉजी। दोस्तों महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है ये, बात करता हूं महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है। बात यह है कि फ्लिपकार्ट 350 रुपये में बेच रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन जो भी है 350 रुपये में बेच रही है रीयूजेबल टेक्नोलॉजी N95 मास्क, जो कि 95% वायरस को किल कर सकते हैं। वो मास्क को भी अगर ये बेच रहे हैं 350 रुपये में, तो ये तो बात करें से हम एक डॉलर में बेचेंगे, यानी कि 70 रुपये में बेच सकते हैं, 80 रुपये में मान लीजिए एक ऐसे मास्क को, जो कि आप 100% श्योर है कि उसमें कोई वायरस नहीं होगा, है ना, बचने वाला है नहीं वायरस। उसके बाद उससे सस्ता भी हो सकता है। तो कमर्शलाइज करने के लिए इन्होंने मार्च में बात कर दी थी कि हम जब ये तैयार कर देंगे, US से बात की थी कि हम जब ये तैयार कर देंगे जून के महीने में, तो आप इसे बेचने के लिए अपना प्राइवेट सेक्टर खोल लेना, और हमें आपका एक मार्केट चाहिए। तो इंडिया के पास भी एक मार्केट है, तो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी आ सकता है ये, और आराम से हमारे घर तक ये पहुंचने वाला है, ये मान लीजिए आप। तो अब बात करता हूं इजराइल इतना आगे क्यों है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पूरा एक बता रखा है आपको, पूरा डिटेल एनालिसिस लिया। पहला नंबर बता रहा हूं, इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा पर कैपिटा स्टार्टअप्स हैं। समझ लीजिए जो एक आदमी कितने स्टार्टअप कर सकता है, वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो है इजराइल के अंदर बहुत वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्रीज में आता है स्टार्टअप के मामले में, रिसर्चर्स के मामले में। तो इसलिए इजराइल बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है इन कंपैरिजन विद इंडिया, ठीक है ना। दूसरी बात, यूथ बहुत है। यूथ बहुत होने की वजह से क्या होता है कि जो स्टार्टअप की तरफ रुझान होता है लोगों का, वो ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन बहुत कम है, और ये मान लीजिए इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। इम्पॉसिबल इनके लिए कुछ नहीं है। रिसोर्सेज भले इनके पास ना हो, लेकिन रिसोर्सफुलनेस बहुत ज़्यादा है। रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, आपके पास एक वैल्यू होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए कि आप कितना पैदा कर सकते हैं अपने देश के लिए, आप कितना अपने देश के लिए बना सकते हैं, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा है। और एक ऐसी कंट्री जहां पे युद्ध कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बने रहते हैं, जैसे इंडिया के बगल में पाकिस्तान, और यहाँ से मनहूस चाइना, ये सारे बने होते हैं इंडिया को परेशान करने के लिए। लेकिन तब भी ऐसी सीवियर कंडीशंस के अंदर इजराइल भी रहता है, लेकिन वो अपने आप को डेवलप कर चुका है बहुत आगे तरीके से, क्योंकि वहाँ रिसर्च और R&D सेक्टर के ऊपर करीबन 4.6% उनकी GDP का खर्च होता है, वेयर इन इंडिया में सिर्फ 0.7% खर्च होता है, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भैया प्लीज थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट में थोड़ा खर्चा बढ़ाइए। मैं अपनी वीडियोस में हर बात कहता हूं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, इनोवेशन लाना चाहती है, हम खाली बकवास करते जाएंगे। अगर हम चाइना से जीतना चाहते हैं तो हम इनोवेशन और रिप्लेसमेंट की जो पूरी
उसके ऊपर जो पूरी है उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि भाई रिप्लेसमेंट की पॉलिसी और जो इनोवेशन की पॉलिसी है वो कितना ज़्यादा सक्षम हो। पहले उससे फंडिंग चाहिए होगी सरकार की तरफ से R&D सेक्टर के ऊपर, जो कि बहुत कम है एज कंपेरिजन टू हम इसराइल की बात करें तो करीबन हमें 2-3% तो अपनी GDP का देना ही चाहिए ना R&D सेक्टर के ऊपर। तो ये बात हो गई। अब आखिरी बात ये निकल जाती है कि उनके माइंडसेट बहुत क्लियर है दोस्तों वहाँ के जनता का, कि भाई करना है तो करना है। ये बात है कि इंडिया काफ़ी पीछे है, लेकिन इंडिया को क्या देखना चाहिए, यहाँ पे इंडिया की बहुत अच्छी रिलेशंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो रिलेशंस है PM नेतन्याहू से बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, आपने कब वार्म रिलेशन है, बहुत गर्माहट वाले रिलेशन है, तो उनको बनाना रखना चाहिए। और इंडिया को इंडिया को अपने साथ इसराइल को लेना चाहिए। काफी बार बहुत जगह ले चुका है, डिफेंस एक्सपो में ले सकता है, काफी मान लीजिए कि देखा होगा आपने लेते हुए डिफेंस एक्सचेंज के ऑफर्स में। तो यही जो चीज है, इंडिया को भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इसराइल के साथ काम करके। जैसे हमारे पास डायनेमिक मार्केट है, हमारे पास पूरा रिसोर्स है, काफ़ी जगहों पे हमारे पास रिसोर्स है, काफ़ी मेटल्स मिनरल्स हैं। और दूसरी बात स्किल लेबर्स, हमारे जो लेबर्स उनको स्किल करने के लिए इसराइल मदद कर सकता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया और इसराइल बिल्कुल साथ बैठ के काम कर सकती हैं। तो ये वीडियो थी आपको बताने के लिए कि जो मास्क बना है 500 करोड़ लोगों को चाहिए 2020-21 में मास्क, 40% रिडक्शन हो सकता है इन केसेस में। और ये आपको ये बता दूं कि मास्क जो कि बहुत महंगा बिकता था वो बहुत सस्ता हो गया है। मास्क जो कि रियूजेबल टेक्नोलॉजी में बिल्ड है, जो जिसको आपको धोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल के जो एडेप्टर इसका हीट करेंगे और USB लगाकर हीट हो जाएगा। 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे वो सारे कीटाणु मर गए, 100% एफिशिएंसी आ गई। और पूरी वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी बनाई है। सल्यूट टू दैट इजरायली साइंटिस्ट जो कि दिन रात लगे रहे इस मौसम में। अभी मार्च से लगे हैं दोस्तों 3 महीने। हम सोचते हैं कि क्या कर लिया हमने, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब कुछ, मतलब सोशल एनिमल हैं हम लोग, हमें घूमना फिरना पसंद है। लेकिन अगर उन्होंने देखिए 3 महीने में कितना बड़ा चमत्कार जैसा कर दिया ना, कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी बात मुझे लगी इस बात में। तो आपको कैसी लगी इस वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट्स में, और ये बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। मैं वैसे लाते रहता हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी अपडेट्स आपके लिए। तो थैंक यू अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।